हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। काफ़ी समय से हमें डिमांड आ रही थी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी की जो एग्ज़ाम हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो स्टूडेंट्स, हम वो वीडियो लेके आपके बीच आ गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की 10 पोजीशंस और सेक्रेटरी की 9 पोजीशंस को फिल करने के लिए नोटिफिकेशन आउट की थी। और ये जो एग्ज़ाम है अभी इसकी कब होगा, इसकी डेट जो है वो आना बाकी है। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम इसका सिलेबस की कौन से सब्जेक्ट से कितने आपको जो है मार्क्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले जो इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो 4 सब्जेक्ट से आपको इसमें प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। उसमें हिमाचल का जो पार्ट रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा। करंट अफेयर्स भी आपके 30 मार्क्स के रहेंगे। जनरल स्टडीज़ 25 मार्क्स की और एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का रहेगा। स्टूडेंट्स, टोटल जो आपको क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे और टोटल जो उसके एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वो भी 100 है। और नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जामिनेशन में होगी, तो कृपया नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखें आप लोग। तो आइए डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। और स्क्रीन पे आपको डिटेल सिलेबस भी अवेलेबल है, तो आप देख भी सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से आपको क्या क्या जो है एग्जैक्ट सिलेबस जो है वो आएगा। ये आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले जो हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक इस एग्ज़ाम का जो है फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल है कि किस तरह सा एग्ज़ाम आएगा, क्या नहीं आएगा। तो व्हाट वी आर ट्राई टू फॉलो द HPPSC अप्रोच। जिस तरह से उनके अभी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे अलाइड मेंस का एग्ज़ाम हुआ, अलाइड प्री का हुआ है और अभी नेक्स्ट मंथ HS का भी हो जाएगा। तो कोशिश कर रहे हैं कि उस फॉर्मेट को थोड़ा प्रिडिक्ट करके लिए और उसको प्रिडिक्ट करके आपके लिए वीडियो लेके हम ये आए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल सब्जेक्ट की। हिमाचल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो है हिमाचल पार्ट से आएंगे। तो आपको इसमें अब हम ये बताएंगे कि कौन सा पार्ट जो इम्पोर्टेंट है, किन पार्ट्स को आपको फोकस करना है लास्ट मोमेंट में। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल हिस्ट्री की। हिमाचल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिमाचल के एग्जाम्स में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको डिस्ट्रिक्ट्स और प्रिंसली स्टेट्स प्रिपेयर करने हैं उनमें कांगड़ा है, मंडी है, चंबा और कुल्लू। कांगड़ा में संसार चंद का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है त्रिगर्त के इतिहास में। तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इनको थॉरली प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं कल्चर की। कल्चर एक अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हिमाचल के एग्ज़ाम्स का। और हिमाचल के एग्ज़ाम में टेम्पल्स, फेयर, फेस्टिवल और हिमाचल के रिचुअल्स में से हमेशा क्वेश्चन आता है। टेम्पल्स में आप टेम्पल्स के आर्किटेक्चर, ये कहाँ स्थित है, किसने बनाया है, या कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, और तो वो भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी होंगी। फेयर एंड फेस्टिवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार में से क्वेश्चंस आता है। जैसे हिमाचल के 5 इंटरनेशनल फेयर्स हैं, वो किसने शुरू किए, कब शुरू किए, कहाँ होता है और क्या उनके पीछे उद्देश्य था उनको शुरू करने का। ये सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और पूछी भी जाती हैं, तो इनको भी आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट ये है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ज्योग्राफी की जहाँ तक बात करें, इसमें रिवर्स के वैदिक नेम, संस्कृत नेम, लेक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कौन से लेक से रिवर्स निकलती हैं, और रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, और पासिस कि कौन सा पास किस डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, ये कौन से रीजन को कनेक्ट करता है। और इसके अलावा पीक्स के ऊपर भी क्वेश्चन जो आपको आ सकता है। तो ये सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में आपका पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन जो है मैक्सिमम पूछा जाता है कि पावर प्रोजेक्ट्स, और काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन ये पावर प्रोजेक्ट जो हिमाचल की इकोनॉमी में भी प्ले करते हैं। तो इसलिए इस एस्पेक्ट से पावर प्रोजेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पावर प्रोजेक्ट्स पे जो क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि कौन से रिवर पे लगा है, कितने मेगावाट का है। और नॉर्मली जो आज तक क्वेश्चन आए हैं वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही आए हैं। तो आप उनको भी प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवर्स और लेक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी पावर प्रोजेक्ट्स को भी वो करने में। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन क्या है,
ये सारा काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल में। और इकॉनमिक सर्वे बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लेटेस्ट इकॉनमी सर्वे साल का वो तो ज़रूर पढ़ें, बट लास्ट ईयर के इकॉनमी सर्वे भी एक नज़र मार सकते हैं। जस्ट गो थ्रू दैट इकॉनमी सर्वे ऑल्सो, क्योंकि इकॉनमी सर्वे से आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इकॉनमी से रिलेटेड। और अगेन बजट तो फिर से इम्पोर्टेंट है। इस साल का बजट के कौन से कितना बजट अलॉट हुआ है, फिजिकल डेफिसिट क्या रहा है, रेवेन्यू जनरेशन कहाँ कहाँ से होगी, और क्या क्या सरकार ने नई पॉलिसीज़ लेके आए हैं बजट में, वो सारी इंपॉर्टेंट हैं। और इन सब एरिया से जो आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल का एस्पेक्ट, हिमाचल का सब्जेक्ट, तो प्लीज़ इसे थॉरली प्रिपेयर कर लीजिए। हिमाचल की अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसके लिए हमारी कुछ पब्लिकेशंस भी मार्केट में उपलब्ध हैं। हिमाचल 360 हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये किताब उपलब्ध है, और हिमाचल के हर विषय में आपको संपूर्ण जानकारी ये किताब जो है देती है। तो आप इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से ले सकते हैं, या हमें भी आप कॉल कर सकते हैं, या ईमेल आप हमें कर सकते हैं। अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर हम वीडियो के लास्ट में आपको दे देंगे, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। और जितने भी हमने अभी डिस्कस किए सब्जेक्ट्स, हिमाचल के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये सारी सारी चीज़ें जो है आपको इस हिमाचल 360 में अवेलेबल रहेगी। आइए बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखेगा इस एग्ज़ाम में, क्योंकि 30 मार्क्स के आपको करंट अफेयर्स आएंगे। तो करंट अफेयर्स में बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंस जो चीज़ है आपको, बजट स्टेट और नेशनल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों थॉरली आप कर लीजिए। इसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे मैंने जैसे पीछे भी डिस्कस किया हिमाचल के पार्ट में कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट और नेशनल दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एग्ज़ाम में। करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन जो है इकोनॉमी सर्वे और बजट से आते हैं। इसके अलावा स्कीम्स, स्टेट और नेशनल की स्कीम्स क्या लॉन्च हुई हैं बजट के समय, क्या नई स्कीम जो है जिनको अपग्रेड किया गया है या कोई नई अमेंडमेंट की है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो स्कीम्स भी अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें, क्योंकि काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है स्कीम से क्वेश्चन आने की। इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट्स, स्टेट में, नेशनल में, इंटरनेशनल को काफ़ी जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनका भी आप ध्यान रखिए कि क्या हुआ है, कौन कौन से महत्वपूर्ण पदों में जो है नए लोगों की नियुक्ति हुई है, उससे भी क्वेश्चन आपको आते हैं। इसके साथ साथ अवार्ड्स, अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है, चाहे वो फिल्म के क्षेत्र में हो, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, ऑस्कर्स वगैरह हो गए आपके, बुकर प्राइज़ वगैरह हो गए, नोबल प्राइज़, तो किसको किस फील्ड में मिला है। तो नॉर्मली जो पूछा जाता है वो रिसेंटली पूछे जाते हैं, बट आप पिछले 1 साल के भी ज़रूर थोड़ा सा देख लें, वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन जो आपको आ सकता है। और स्टूडेंट, जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात रही, काफ़ी स्टूडेंट ने पूछा भी है करंट अफेयर्स कब तक के पढ़ने हैं, कहाँ तक आएगा। तो जैसे ही एग्ज़ाम की जो डेट है फाइनल हो जाती है आपकी, तो आप उसके 1-2 महीने के पहले के पढ़ सकते हैं। वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। इसके अलावा जो आप करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो इवेंट के वेन्यूज़ और थीम्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा इवेंट है, वो कहाँ होना है या कहाँ हुआ है। फॉर एग्जांपल सार्क सम्मेलन है आपका, वो कहाँ हुआ, नेक्स्ट कहाँ पर होगा, इस तरह की सारी चीज़ें। तो इनके वेन्यूज़ ज़रूर आप पढ़ लीजिए। और अगेन सबसे इम्पोर्टेंट जो पिछले काफ़ी एग्ज़ाम में देखा गया है कि जो डेज़ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो उनकी थीम्स के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया है, तो उसकी थीम क्या थी इस साल की। कोरोना की वजह से 2020 में ज़्यादा इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं किए गए हैं स्टूडेंट्स, तो आप 2019 के इवेंट्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल है कि क्वेश्चन शायद वहाँ से लग जाए आपको। तो करंट अफेयर्स के लिए आप हमारी मंथली मैगजीन जो है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। हिमाचल 30 डेज़ है, और अगर आपको इसके 1 साल की लास्ट प्रीवियस 1 साल के इश्यूज़ भी चाहिए, तो हम आपको वो भी अवेलेबल करवा सकते हैं। तो आपको अगर ये मैगज़ीन चाहिए तो प्लीज़ हमें आप संपर्क कीजिएगा। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की। जनरल स्टडीज़ 25 मार्क्स की वेटेज रखता है इस एग्ज़ाम में। और सबसे पहले बात करेंगे हम हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री जो आएगी आपको, वो 1857 ऑनवर्ड्स आएगी। अब इसमें जो हिस्ट्री का जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, इसमें जो आपको फोकस करने वाले एरियाज़ हैं वो फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड, जो फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जो मूवमेंट थे जो लॉन्च हुए थे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह है, स्वदेशी मूवमेंट, इस तरह की जो ये मूवमेंट्स लॉन्च किए गए थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं।
स्वराज पार्टी का कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कब गठन कब हुआ, क्या क्या इसके रोल रहे, प्रेसिडेंट्स का रोल क्या क्या, ये सारी चीज़ें जो हैं आप थॉरोली जिसको कीजिएगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो है कब किया, किसने किया, फेलियर के कारण क्या थे, ये सारी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको थॉरली एग्ज़ाम के लिए करनी होंगी। इसके अलावा महात्मा गांधी के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस पार्ट में महात्मा गांधी की टीचिंग्स के ऊपर क्वेश्चन जो है वो डिस्क्राइब किया गया है सिलेबस में कि वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें महात्मा गांधी जी की लाइफ की जर्नी के बारे में, उनका फ्रीडम स्ट्रगल, उनका क्या रोल रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, फिर जब साउथ अफ्रीका गए थे तो वहाँ उनकी मूवमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस और रोल रहा था, ये सारी चीज़ें जो हैं उनके आप जो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो प्लीज़ महात्मा गांधी जी को स्किप ना कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन काफ़ी जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड लग जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा अगला पार्ट है जनरल स्टडीज में, वो इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में आपको टेम्पल्स के बारे में, डांसेस फॉर्म कौन से स्टेट का कौन सा डांस है, पेंटिंग्स के बारे में और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनमें कुछ अमेंडमेंट हुई या फर्दर, उनके ऊपर क्वेश्चंस, या फिर कोई जजमेंट पास की गई है, या रिसेंटली कुछ भी बिल पास हुआ है आपका भारत सरकार ने किया है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। या फिर कोई ऐसी नया लॉ बना है, या पुरानी जो चीज़ें हैं उनमें कुछ फेरबदल किया है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो उनको आप ढंग से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि उनका ज़्यादा चांस रहता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का। बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी में आपको, जैसे हम बजट और इकोनॉमी सर्वे तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है वो, तो वहाँ से काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चन आने के लिए। इसके साथ साथ आप आरबीआई के ऊपर भी, आरबीआई हो गया आपका, जीडीपी वगैरह, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इन पे भी ध्यान रखिए, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने के जो है वो संभावना रहती हैं। करंट स्टेटस क्या है, फिजिकल स्टेटस क्या है, रेवेन्यू स्टेटस क्या है भारत का, जीडीपी कितनी रही थी, जीडीपी ग्रोथ कितनी रही थी, डाउनफॉल हुआ तो कितना हुआ, राइज हुआ तो कितना हुआ लास्ट ईयर से, प्रीवियस ईयर से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सब्जेक्ट से, इन एरिया से जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। अब बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो है क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इन्वायरमेंट से भी जो क्वेश्चन हमारे को आते हैं, इन्वायरमेंट में आपका समिट्स का वो कर सकते हैं, समिट्स कब हुए थे, या फिर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के ऊपर कोई पॉलिसी तैयार हुई है, या कुछ स्पेशल बजट अनाउंस किया गया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी जेंडर इश्यूज़ के ऊपर, सोशल इश्यूज जो रहे हैं, चाहे डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर के ऊपर, या कोई नया बिल पास हुआ है कि नई स्कीम्स आई हैं, इस तरह की चीज़ें जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। आइए बात करते हैं एप्टीट्यूड पार्ट की भी। एप्टीट्यूड भी इस एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा, तो आप एप्टीट्यूड के लिए अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हिलियोस का यूट्यूब चैनल भी गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें हमने एप्टीट्यूड के ऊपर भी आपको जो टॉपिक काफ़ी डिस्कस किए हैं, तो जो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड में जो आपका आएगा, एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आपका आएगा। इसमें रीजनिंग और एप्टीट्यूड जो है मैथ, बेसिक मैथ्स अप टू 10th लेवल, वो पूछा जाएगा। तो बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शंस, रैंकिंग, साइलॉग, पजल्स एंड योर सीरीज। तो ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टूडेंट, जिनसे हमेशा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन जो आपको रीजनिंग के, और 7 से 8 क्वेश्चन ही आपको एप्टीट्यूड के आएंगे, क्योंकि टोटल जो वेटेज है इस सेक्शन की वो 15 मार्क्स की है। तो रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन और सीरीज, स्टूडेंट ऐसे टॉपिक है अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किए हैं तो आप इसमें मार्क्स लूज नहीं कर सकते, और इनके अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो आपका जो है क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो मेरा आपको ये राय है कि इन टॉपिक्स पे सबसे पहले आप फोकस कीजिए, उसके बाद जो स्क्रीन पे आपको टॉपिक दिख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप इनको ढंग से कर लेते हैं तो आपका अच्छा स्कोर जो है इस सेक्शन में आप कर सकते हैं। और बात करते हैं अब एप्टीट्यूड पार्ट की। एप्टीट्यूड जैसे मैंने कहा 7 से 8 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से भी आएंगे। उसमें जो आपके मेन टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, आपका परसेंटेज, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम,
अगेन योर नंबर सीरीज। तो सीरीज जो स्टूडेंट्स मैं पे थोड़ा फोकस करना चाहूँगा, जो नंबर सीरीज है और अल्फ़ाबेट सीरीज है, ये दोनों जो है टॉपिक्स में, चाहे रीजनिंग हो चाहे एप्टीट्यूड में, दोनों ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे ही चलती है। तो अगर आप इसको ढंग से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों जो सब्जेक्ट्स के लिए हैं टॉपिक्स, वो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो प्लीज़ सीरीज को मिस ना करें। इसके अलावा एप्टीट्यूड में प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज है, और नंबर सिस्टम के ऊपर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, आपके एवरेजेस वगैरह के क्वेश्चन। तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पे आप अच्छा होल्ड रख सकते हैं। और स्टूडेंट कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा इस एग्ज़ाम में, क्योंकि 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड जो है वो आपको आएगा। और अगर आपका अच्छा होल्ड रहता है इस टॉपिक पे, इन दोनों सब्जेक्ट्स के, तो आप 15 में से 15 भी स्कोर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें ज़रूर संपर्क कीजिए। इसके अलावा एचएस की प्री टेस्ट सीरीज़ भी हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसे भी कॉल करके मंगवा सकते हैं, जो काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस में मिल रही है आपको 999 के। और हिलियोस की अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें फेसबुक पेज या हमारे ईमेल के थ्रू आप हमें से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।